I believe there are more than 4,000 plus wholesalers in the market, Zaveri Bazaar. आपने सिर्फ बैंगल्स पकड़ के ही 23 साल इंडस्ट्री में निकाल दी। आपके हिसाब से IIGS प्रीमियर जो हम लोग इतना बड़ा शो एंटिसिपेट कर रहे हैं, आपके हिसाब से वो पूरे वर्ल्ड में अगर आप रैंकिंग वाइज देखेंगे तो क्या नंबर पे आता है? तो उसके लिए ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छी यूनिक हमने अभी एग्जीबिशन के हिसाब से इसको लॉन्च किया। ये एक्चुअली बहुत ही ब्यूटीफुल पीस है, मैं शायद अपनी वाइफ के लिए ले लूंगा। और मैं ग्राफिक्स वाले के बारे में बोलना चाहूँगा कि मार्केट के अंदर और कोई ऐसा अवेलेबल है जो आपके जैसा कि भी जो फोटोग्राफी के अंदर ऑल इन वन रूफ के अंदर अवेलेबल है। Namaste and welcome to another episode of Zaveri Bazaar Talks ZBT. Today we have a very special guest from Zaveri Bazaar जो इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 23 साल से काम कर रहे हैं, मिस्टर श्रेयांश कोठारी फ्रॉम बीडी बैंगल्स। हाय श्रेयांश जी, हाउ आर यू? हेलो अनुराग भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी फॉर दिस ZBT। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने ड्यूरिंग IIGS with less than 30 days left for IIGS and आपने इतना टाइम निकाल के आप आए हो। हाउ इज द प्रिपरेशन गोइंग? IIGS जो एक साल का सबसे बड़ा हमारा शो रहता है, हम तो दिवाली बोलते हैं कि IIGS इज हमारे लिए भी ये दिवाली जैसा ही है। जो अभी जो प्रिपरेशन चल रही है IIGS की, तो एग्जीबिशन ही नहीं, ये एक तरह का हमारे लिए फेस्टिवल समझ लो। एब्सोल्युटली वो नए इनोवेशंस, नई डिजाइन्स हम लोग इसके अंदर तैयार करते हैं, पूरी नई वैरायटी कस्टमर्स के लिए, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से, और नहीं इंडिया से ही छोड़ के पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं इसके अंदर। जहाँ तक हाँ जी, तो मैं बोल रहा था इसके अंदर हम पूरी हमारी जो ताकत है वो पूरी हम यहाँ लगा देते हैं। एब्सोल्युटली। तो हम भी एक्चुअली वेट कर रहे हैं विद लेस देन 30 days लेफ्ट फॉर IIGS। बहुत मजा आएगा। I guess every year in IIGS I believe there are more than 70,000-80,000 plus visitors. 70,000-80,000 करीब हो सकते हैं, मोस्टली 50,000 visitors 50,000 visitors across the globe. And it is also very fascinating जहाँ पे so इतने सारे लोग आपने जैसे बोला 50,000 लोग आते हैं across the globe विजिट करने, नया डिजाइन देखने। आपके हिसाब से IIGS प्रीमियर जो हम लोग इतना बड़ा शो एंटिसिपेट कर रहे हैं, आपके हिसाब से वो पूरे वर्ल्ड में अगर आप रैंकिंग वाइज देखेंगे तो क्या नंबर पे आता है? आई थिंक मैं समझता हूँ लगभग ये दूसरे नंबर का शो वर्ल्ड का होना चाहिए। सबसे फर्स्ट नंबर का शो जो US में होता है, वेगस में okay. वो, और उसके बाद में ये सेकंड शो हम इसको मानते हैं कि ये ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए सेकंड लार्जेस्ट शो होना चाहिए। एंड आप अभी लास्ट पिछले 5 सालों का अगर ट्रेंड देखें अबाउट IIGS, तो अभी आपने हर साल आई एम श्योर पार्टिसिपेट किया होगा जी। तो हर साल जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरर्स या होलसेलर्स पार्टिसिपेट करते हैं उनको अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं या फिर अच्छा सेल्स वगैरह होती है ड्यूरिंग IIGS के अंदर सेल्स तो बहुत ही अच्छा मिलता है, लोगों को एक बूस्ट मिलता है। आगे की जो पूरी सीजन है हमारी, जैसे यहाँ से गणपति के बाद में रक्षाबंधन, उसके बाद में दिवाली, और पूरी वेडिंग सीजन जो आगे की वेडिंग सीजन है, उसका पूरा बिजनेस रिटेलर इसके लिए स्टॉक करते हैं, पूरी सीजन के लिए स्टॉक करते हैं रिटेलर्स इसमें। तो ये पूरी सीजन उनको मिलती है, उसके लिए वो प्री परचेज उनकी तैयारी पूरी IIGS से करते हैं। एंड इसमें बेस्ट रेट्स वगैरह भी मिलते हैं, लाइक इन जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपके डायरेक्टली स्टोर पे आऊँ या फिर आपको मैं IIGS में विजिट करूँ, तो अगर जो होलसेल या रिटेल ट्रेंड में जो वेस्टेज यूज होता है, हाँ, उसमें बेनिफिट्स होते हैं। 100% बेनिफिट होता है। आदमी जाता है 5 जगह 10 जगह जाता है और वहां से वो कंपेयर करके माल को कंपेयर करता है, ज्वेलरी को कंपेयर करता है, डिजाइन को कंपेयर करता है, क्वालिटी को कंपेयर करता है, और फिर रेट को कंपेयर करता है, और फिर वो परचेज करता है। तो डेफिनेटली उसको बहुत फायदा होता है, और उसको नए नए डिजाइन, नए नए ट्रेंड वहां से मिलते हैं। एब्सोल्युटली। सो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स, डू विजिट IIGS। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट शोज इन इंडिया। अभी IIGS से स्विच करके आते हैं हम आपके ब्रांड के ऊपर, तो आप मुझे थोड़ा सा अपने ब्रांड के बारे में बताइए, कभी ये ब्रांड स्टार्ट हुआ था, एंड आपके ब्रांड का नाम है बीडी बैंगल्स, तो व्हाई बैंगल्स इन स्पेसिफिक? अभी जैसे हम लोग इतने सारे आई बिलीव देयर आर मोर देन 4,000 प्लस होलसेलर्स इन द मार्केट, ज़वेरी बाजार, तो उसमें से आपने जितने भी लोग हैं सब हर वैरायटी का माल बेचते हैं, आपने सिर्फ बैंगल्स पकड़ के ही 23 साल इंडस्ट्री में निकाल दिए। बीडी बैंगल्स जो आपने कहा, हमने लगभग 23 ईयर्स बैक ये बीडी बैंगल्स को स्टार्ट किया था, और हमारे ये बिजनेस को स्टार्ट करने के पीछे ओनली बैंगल्स जो आपने कहा, ये लॉजिक कहाँ से आया? मार्केट में लगभग जो आपने कहा लगभग 4,000 to 5,000 होलसेलर्स है ज़वेरी बाजार मुंबई के अंदर।
उसमें से मैं कहूँ तो ओनली बैंगल्स के लिए ऑप्शन कस्टमर को मिलेंगे, रिटेलर को मिलेंगे तो लगभग गिने चुने 3 या 4 लोग रहेंगे अरे बाप रे, 5,000 में से, इतना गैप। इतना गया। तो उसके लिए हमने ये बैंगल्स का ऑप्शन चूज किया कि हम इसी कैटेगरी के अंदर पूरा अपना किंग बन डिजाइन, जाएंगे, हाँ एक तरह से आप बोल सकते हो कैटेगरी वो एक किंग आप- बन जाएंगे। वो एक आपकी लैंग्वेज है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता, ये थोड़ा सा ये हो जाएगा। विवाद हो जाएगा। हाँ, तो मगर हमने इसी कैटेगरी में अलग अलग डिजाइन्स इनोवेशन डेवलप किया है और आगे भी इसको डेवलप करने का हमारा इरादा है। जो जैसे मैं आपको बोलूँ, बैंगल्स के अंदर भी डिफरेंट वैरायटीज, डिफरेंट कैटेगरीज आती है। आप एक बैंगल्स बोलेंगे उससे नहीं, बैंगल्स के अंदर डिफरेंट वैरायटीज, डिफरेंट कैटेगरीज आती है, तो उसमें भी बहुत अच्छी स्टॉक लोगों को देखने को मिल सकता है एक ही आइटम, एक ही छत के नीचे। एब्सोल्युटली। एंड जैसे कि हम आगे बात कर रहे थे बैंगल्स के रिलेटेड, तो अभी आपके पास राइट नाउ एज वी स्पीक कितने डिजाइन्स आप अभी इस IIJS प्रीमियर में लोगों को दिखाने वाले हैं? हमारे पास अभी जो रिसेंट हम तैयारी कर रहे हैं IIJS प्रीमियर के लिए, लगभग 10,000 प्लस डिजाइन हमने रेडी किए हैं अभी IIJS के लिए, न्यू डिजाइन 10,000 न्यू डिजाइन आप IIJS में लेके जा रहे हैं। सो जी, तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी रिटेलर्स को कि आप आइए, हमारे स्टॉल को विजिट करिए। हमारा स्टॉल हॉल नंबर 3M364F गोरेगांव नेस्को के अंदर है। उसमें आइए, हम आपको 10,000 प्लस डिजाइन्स अलग अलग स्टेट्स के बने हुए, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर आप ले लो, इसको कोलकाता से ले लो, राजकोट, अहमदाबाद या कोल्हापुर, सब तरह का माल एक छत के ऊपर आपको मिल जाएगा इन बैंगल्स। इन बैंगल्स। तो जैसे कि भी आजकल बहुत ऑनलाइन सा एक ट्रेंड आ गया है पोस्ट कोविड। कोविड से पहले आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई चीज़ें थी जवेरी बाजार में अवेलेबल, बट पोस्ट कोविड बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। जो ट्रेडिशनल वे ऑफ बिजनेस था, जो पिछले आप जैसे कि आप पिछले 23 साल से आप कर रहे हो, और अभी पोस्ट कोविड में क्या डिफरेंसेस आपको देखने मिले हैं, एंड सोशल मीडिया का इसके अंदर क्या रोल रहा है आपके हिसाब से? बिल्कुल, पोस्ट कोविड की जो आप बात करें, कोविड के टाइम्स के अंदर बहुत डिफिकल्ट टाइम्स था लोगों का। कोई कहीं जा नहीं पा रहा था, कोई आ नहीं पा रहा था, कस्टमर हमारे ऑफिस में नहीं आ रहे थे, जवेरी बाजार में नहीं आ पा रहे थे। तो उसके बाद में बहुत टाइम तक, कोविड के बाद में भी ऐसा रहा कि लोग बॉम्बे आने से थोड़ा सा डरते थे कि भीड़ भाड़ का एरिया है, कोविड का थोड़ा सा रिस्क था। तो लोगों ने ऑनलाइन धीरे धीरे चालू हुआ, ओके, बिजनेस थोड़ा सा शिफ्ट हुआ। पहले लोग टच एंड फील करते थे, गोल्ड को टच एंड फील करके लेते थे, भले रिटेलर्स हो या होलसेलर्स हो, हर आदमी एक देख के उसको टच करके लेना चाहता है कि नहीं यार ये महंगी चीज है, इसको देख के अपन खरीदे। तो उसके बाद में थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हुआ, नई नई टेक्नोलॉजी आई, नया इनोवेशंस आया। फोटोग्राफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके अंदर अपन बोल सकते हैं कि एक माइलस्टोन हो बोल सकते हैं, कि आपकी फोटोग्राफी जितनी अच्छी होगी आपका प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा बिकेगा। एब्सोल्युटली। हाँ, तो उसके बाद में धीरे धीरे ऑनलाइन सेलिंग का ट्रेंड बढ़ गया। तो आप मानेंगे, अभी के जो ट्रेंड मैं बताऊं, ऑनलाइन सेलिंग, कस्टमर का फ्लो, इनफ्लो स्टोर के अंदर हमारे यहाँ पे जवेरी बाजार में थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि ऑनलाइन सेलिंग बहुत बढ़ गई, ऑनलाइन इंक्वायरीज बहुत आए, ऑनलाइन इंक्वायरीज आ रही है, ऑनलाइन सेलिंग बढ़ गई है। कस्टमर के पास टाइम नहीं है, वो सीधा ऐप के ऊपर देख लेता है कि मुझे ये आइटम, लेटेस्ट डिजाइन उसको डेली के अपडेट मिल जाते हैं, तो वो उसी में से सेलेक्ट करके मंगा लेता है। एब्सोल्युटली। एंड ये जो जितने भी आजकल नई नई वेबसाइट्स आ गई हैं, सेलिंगो फॉर दैट मैटर, हमारा सेलिंगो है, कि जैसे सेलिंगो है, अभी ग्राफिक्स वाले हैं जहाँ पे हम फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सोशल मीडिया पूरा मैनेज करते हैं। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि अभी जस्ट फॉर एन एग्जांपल, हम लोग किसी क्लाइंट की कोई मान लो कि रील पोस्ट करते हैं, तो वहाँ पे ऑनलाइन इंक्वायरीज बहुत आती है, बहुत आती हैं। बराबर। तो आपके हिसाब से वो ऑनलाइन इंक्वायरीज का रेशियो क्या है, कि वो इंटरेस्टेड क्लाइंट्स होते हैं, कि डायरेक्टली बायर्स होते हैं, कि होलसेलर्स होते हैं, कि रिटेलर्स होते हैं, किस तरीके के लोग आपको उसमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं? 100%। ये जो आपने बताया कि रील्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर आज की तारीख में हो गया, ट्रेंडिंग जिसको बोलते हैं, ये ट्रेंडिंग में आ जाती है जी। सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आपने कोई रील पोस्ट कर दी, किसी पर्टिकुलर रिटेलर ने कर दी, किसी होलसेलर ने कर दी, तो वो रील एंड कस्टमर भी देखता है, राइट, रिटेलर भी देखता है, होलसेलर भी देखता है, तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बन जाती है, कस्टमर के दिमाग में वो बैठ जाता है कि भाई नहीं, मुझे ये आइटम मैंने यहाँ पे देखी थी, वो बहुत अच्छी आइटम है, मुझे ये आइटम लेनी है, एंड उसका स्क्रीनशॉट लेके वो लोकल रिटेलर्स में जाके, लोकल रिटेलर पे जाके वो मतलब कहीं ना कहीं से ये डिमांड क्रिएट हो जाती है कि मुझे ये आइटम चाहिए।
ये पर्टिकुलर, और बहुत से रिटेलर्स आपने देखे होंगे, होलसेलर देखे होंगे जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, एब्सोल्युटली। तो उनका बिजनेस अभी बहुत बढ़ गया है। आप मानेंगे उनके बिजनेस में कई एक्स ग्रोथ हुआ है। मैं मतलब दिस इज माय एग्जांपल, एक क्लाइंट है हमारे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो क्लाइंट ने बोला कि हमारे भरोसे कि चलो ठीक है, आप एक रील पे ये लो 1000 रुपए का, आप अपने हिसाब से मार्केटिंग का एड रन कर दो। हमने की जी कोई कोल्हापुर से किसी गांव की इंक्वायरी आई कि मैं वेडनेसडे को इतने इतने बजे माल लेने आऊंगा, हमने भी मजाक में एड्रेस वगैरह भेज दिया। जी तो वेडनेसडे को वो 2 बजे आए, सामने सामने माल खरीदा, अगेंस्ट में मेटल दिया, माल लेके गए। एंड हम लोग तो जब ये सब कुछ हुआ, हम लोग सरप्राइज थे, क्या रे हो कैसे गया, ऑनलाइन कैसे लोगों ने सोना खरीद कैसे लिया। चलो वो आए देख के गए, बट आजकल एक ऑनलाइन इंक्वायरी जनरेट करने वाला आदमी भी आपको 1 किलो का ऑर्डर दे सकता है। अभी जो नई जनरेशन है, अपन ये जो बिजनेस थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है ऑनलाइन की तरफ, न्यू जनरेशन जो मार्केट में अभी आई है, लेगेसी बिजनेस, फैमिली लेगेसी का जो बिजनेस अभी जो ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, नए जो यूथ आए हैं मार्केट के अंदर, बिजनेस के अंदर, रिटेल में लो, होलसेल में लो आप, तो वो लोग कभी ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा विश्वास करने लगे, और टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है, उसको कैसे स्ट्रीमलाइन करना है, तो वो उनको अच्छे तरीके से आता है। वो अपने पुराने जो आपका पुराना जो डर्रा चल रहा है उसमें नहीं आना चाहते हैं। वो तो आप कर ही रहे हो पुराने ज़माने से, आप कस्टमर के पास, रिटेलर के पास जा रहे हो, माल लेके जा रहे हो, दिखा रहे हो, कस्टमर देख रहा है, उसमें से कुछ माल सिलेक्ट कर रहा है और फिर खरीद रहा है। ये पूरा ट्रेंड शिफ्ट हो गया है। उसको एक क्लिक के ऊपर पूरा आपका स्टॉक उसके मोबाइल में चला गया, और उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो एक क्लिक के ऊपर वो देख के आपको वापस रिवर्ट कर देता, मुझे आज ये पीस चाहिए, आप आज से आज लॉजिस्टिक शिपिंग करो, कल सुबह मुझे मेरे कस्टमर को दिखाने के लिए ये माल मुझे मिल जाएगा। और वो कस्टमर को भी वो ऐप से माल दिखा सकता है। रिटेलर के पास कोई पर्टिकुलर आइटम है, से बैंगल्स उसके पास स्टॉक रहता है, किसी के पास रहता है, किसी के पास कम रहता है, ज़्यादा रहता है, से 200 पीस किसी के पास पड़े, किसी कस्टमर को किसी पर्टिकुलर डिजाइन के अंदर और वैरायटी देखनी है, वो क्या करेगा, वो फोन करेगा, होलसेलर को फोन करेगा कि यार मुझे ये लिंक भेज दो या उस ऐप का मुझे एक्सेस दे दो, मैं कस्टमर को डिजाइन दिखा देता हूँ, उसमें से जो कस्टमर सिलेक्ट करेगा मैं आपको बता दूँ, आप मुझे शिपिंग कर दो, कल मैं कस्टमर को डिलीवरी कर दूंगा। तो ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जो ट्रांजिशन हुआ बहुत आप लोगों के बिजनेस के स्मूथ कर दिया। एब्सोल्युटली। एंड आप अभी हाउ डू यू सी द नेक्स्ट 5 years? अभी तो चलो मेरे ख्याल से 20-30% ऑफ द इंडस्ट्री ने ही ये चीज टेक ओवर की है। मैं बोल रहा हूँ ये 100% इसको अडॉप्ट करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए। जो पुराने टेक्नोलॉजी से, जो पुराने ज़माने से जो बिजनेस आप कर रहे हो उससे अभी नहीं चलेगा, आपको उससे चेंज पे जाना पड़ेगा। और जो आज की जो समय है, समय की मांग के हिसाब से आपको पूरा चेंज करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, मतलब समय के साथ बदलना जरूरी है। ये बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि पहले टेलीफोन नहीं थे, जिन्होंने टेलीफोन लगाए वो आगे बढ़ गए, जिन्होंने नहीं लगाए वो छूट गए जी। फिर मोबाइल फोन आया, ऐसे ही व्हाट्सएप आया जी। तो ये बहुत मैंने एक ट्रेंड नोटिस किया कि जो भी टेक्नोलॉजी मार्केट में लाइव हो जाती है, वो जितने भी जवेरी बाजार के लोग हैं, फिर B2B होलसेल इंडस्ट्री है अपनी इंडिया की, उसको अडॉप्ट करने के लिए कम से कम 5 साल और लगा लेते हैं। जी, कोई लगाते, कोई नहीं लगाते, मगर जिसने लगा दिया है, जिसने टेक्नोलॉजी की यूज कर दिया है, वो कई गुना आगे बढ़ जाता है स्पीड से। और जो पीछे से धीरे धीरे जो चल रहे हैं वो थोड़े से स्पीड उनकी कम रहती है। तो आपको ग्रोथ चाहिए तो ये सब टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और फोटोग्राफी, मतलब सबसे कोर मैं बोलूँगा तो फोटोग्राफी आपकी बहुत इंपॉर्टेंटली बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर आपको हायर करना चाहिए आपके डेली प्रोडक्ट्स के शूट के लिए, और उससे आप आगे बढ़ेंगे तो आपका काम और अच्छा होगा। आप सर मतलब इन शॉर्ट सर बोल रहे हैं ग्राफिक्स वालों को हायर करना चाहिए। तो श्रेया जी, अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि आज के पॉडकास्ट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जी, कि अभी हमने जो गोल्ड रेट में सडन राइज देखा है इन द लास्ट 2 years जी, उसके पीछे का कारण क्या है? एंड दिस इज माई बिलीव कि जो एंड कंज्यूमर है हमारा, जो गोल्ड परचेज करने वाला आम आदमी है जी, वो आज के टाइम में मेरे ख्याल से थोड़ा डरने लगा है कि परचेज करें नहीं करें, सडन राइज हुआ है, बबल तो नहीं है, फटेगा तो रेट गिर जाएगा। क्योंकि इंडिया में हम लोग गोल्ड को डे 1 से एज एन इन्वेस्टमेंट मानते हैं जी, कि हम लोग आज मान लो 10 लाख की भी ज्वेलरी खरीदेंगे तो वो हमारा 10 लाख रुपए एक इमरजेंसी फंड्स है बेसिकली, कि कल को भगवान नहीं करे कुछ हो तो हम वो उसको यूज कर पाएंगे। तो ये गोल्ड रेट के बारे में और एंड कंज्यूमर को आप किस तरीके से और मोटिवेट करना चाहते हो कि ये आगे बढ़ेगा या फिर नीचे गिरेगा, आपका इस पे क्या विचार है? देखिए, मैं इसके अंदर बताना चाहूँगा कि गोल्ड रेट्स जो चलते हैं, जो ग्लोबल सिनेरियो से ज़्यादा चलते हैं, ग्लोबल अनसर्टेनिटी जिसको बोल सकते हैं, वॉर लाइक सिचुएशन, जैसे इजराइल और ईरान का हो गया, रशिया यूक्रेन का हो गया, US के जो अभी डिफरेंट
वो टैक्स के स्लैब्स है, वो उसके ऊपर हो गया। तो गोल्ड रेट्स मार्केट अनसर्टेनिटी के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। आपके जो मंदी बोल सकते हैं मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो मंदी आती है, तो उससे भी गोल्ड रेट पे इफेक्ट आता है। तो मेरा ये मानना है कि गोल्ड रेट आगे और यहाँ से बढ़ेगा, और कस्टमर्स जो है, जो गोल्ड रेट एक छोटा सा डिप, भले ठीक है हो सकता है यहाँ से आज 1 लाख रुपए का भाव अपन समझते हैं, 1 लाख जीएसटी के साथ में 1 लाख रुपए का भाव पर 10 ग्राम का समझते हैं। तो अभी रिसेंटली थोड़ी बहुत कोई मंदी मैं यहाँ पे देखता हूँ कि 2-3 हज़ार रुपए का करेक्शन आ सकता है। तो अगर लॉन्ग टाइम के अंदर गोल्ड के अंदर मंदी मुझे लगती नहीं है। ये रेट यहाँ से मैं समझूं अभी 3-4 महीने के अंदर 1,10,000 तक जाने के मुझे यहाँ से आसार ऐसे लगे। वंडरफुल। अभी जहाँ तक मैंने भी देखा है, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मैंने तो कभी अपने लाइफ में सुना नहीं इन द लास्ट 31 ईयर्स के यार सोने का भाव गिर गया, लाइक अ स्टॉक मार्केट, लाइक अ स्टॉक क्रैश। तो ऐसा तो वो मैंने अपनी लाइफ में कभी देखा नहीं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एंड कंज्यूमर है वो थोड़ा डर रहा है कि यार अभी रुक जाते हैं, अभी परचेज नहीं करते, क्योंकि दिवाली एक बहुत बड़ा ओकेशन है। इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दिवाली आने वाली है। तो आप किस तरीके से मोटिवेट करोगे कि यार इसमें ही करना चाहिए? एंड ऑल्सो जिस तरीके से गोल्ड रेट अभी ये जा रहे हैं, और हमारे इंडिया में एक बहुत मानना है कि यार गोल्ड खरीदना है तो 916 खरीदना है जी, प्योरिटी वाइज। अभी जिस तरीके से गोल्ड का रेट हो रहा है, तो 916 मतलब 20-30% ऑफ द पीपल पॉपुलेशन वो 916 को अफोर्ड नहीं कर पा रही। बराबर। जो पहले मान लो एक ऑर्नामेंट 50,000 में आ जाया करता था, अभी वो 1 लाख रुपए का आ रहा है। तो वो गैप हो रहा है। बराबर। तो ये गैप को हम कैसे कवर करें? कि आपको लगता है कि 18 कैरेट, 20 कैरेट या फिर मे बी 16 कैरेट जी, गोल्ड इंडिया में सक्सेसफुल होगा? और एक एंड कंज्यूमर को क्योंकि गोल्ड हमेशा से एक इन्वेस्टमेंट रहा है, तो वो एज एन इन्वेस्टमेंट उनको 18 कैरेट, 16 कैरेट, 20 कैरेट का माल खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए? उनको लॉस तो नहीं होगा इसमें? जी, बराबर। रूरल एरियाज में, इंडिया के रूरल एरियाज में अभी भी गोल्ड को लेकर ऐसा मिथ है कि भाई गोल्ड 23 कैरेट का गोल्ड होना चाहिए, जो अच्छा होता है, जो पहले चलता। धीरे धीरे उसमें थोड़ा शिफ्ट आया है। गवर्नमेंट के अवेयरनेस कैंपेन जो चले हैं, हॉलमार्किंग को लेके जो नया HYD सिस्टम गवर्नमेंट ने किया है, जो 6 डिजिट मार्किंग होती है ज्वेलरी के ऊपर, वो आप BIS केयर ऐप के ऊपर आप डाल के वो 6 डिजिट डालेंगे तो वो पूरे प्रोडक्ट की डिटेलिंग आपको उसमें मिल जाएगी कि वो हॉलमार्क है, उसकी क्या कैटेगरी है, 22 कैरेट का है, 20 कैरेट का है, 18 कैरेट का है, क्या कैरेट है, कहाँ पे कौन मैन्युफैक्चर, कहाँ पे बनाया हुआ है, उसका मैन्युफैक्चर का नाम नहीं आता, वो कहाँ पे बनाया हुआ, कौन सी लैब में हॉलमार्क हुआ है, वो सब डिटेल उसमें आ जाती है। वंडरफुल। तो उसमें कहीं पे भी कोई भी हिडन कुछ भी नहीं रहता। मतलब गवर्नमेंट का बेसिकली डायरेक्ट कंट्रोल हो गया ऑन ईच एंड एवरी ऑर्नामेंट जो बन रहा है या फिर जो मार्केट से निकल रहा है। जी, उसकी जो क्वालिटी कंट्रोल है वो पूरी हो गई है। तो रूरल एरियाज के अंदर जो 22 कैरेट का जो शिफ्ट है कि नहीं सोना अच्छा होगा जितनी प्योरिटी अच्छी होगी, मगर ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ कि आप 18 कैरेट परचेज करोगे तो 18 कैरेट का पैसा लगेगा, आपने 22 कैरेट लिया तो 22 कैरेट का पैसा लगेगा, आपने 14 कैरेट लिया तो 14 कैरेट का पैसा लगेगा। जब आप उसको बेचने को जाएंगे तो आपको उतनी कैरेटेज का पैसा वापस मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे गोल्ड रेट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कैरेट जो भी शिफ्ट आएगा में भी थोड़ा सा शिफ्ट आएगा। अभी धीरे धीरे 18 कैरेट के अंदर थोड़ा शिफ्ट चालू हुआ है, 22 कैरेट की बजाय लोग अफोर्ड कर रहे हैं, उसके लिए 18 कैरेट में शिफ्ट हुआ है। मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ से जैसे जैसे भाव बढ़ेगा, अगर भाव बढ़ता है तो थोड़ा सा कैरेट के अंदर और शिफ्ट होगा, 18 से लोग 14 में भी जाएंगे। तो क्योंकि वैल्यू जो है आज अर्बन कस्टमर को तो मालूम है कि ये 14 कैरेट क्या होता है, 18 कैरेट क्या होता है और 22 कैरेट क्या होता है। तो उसको लेने में उसमें कोई दिक्कत नहीं कि उसने 18 लिया तो 18 का पैसा दिया, 14 लिया 14 का पैसा दिया, वापस बेचने के लिए जाएगा तो उसको उतना 14 का ही पैसा मिलने वाला है। तो उसकी जेब से जो पैसा है वो कम लगेगा, और उसको जो ज्वेलरी उसने ली है, जो बनाई है, जो कम भाव में, कम पैसे ज्वेलरी, कम पैसे में उसको जो डिजाइन चाहिए वो डिजाइन वजन के हिसाब से मिल जाएगी। एब्सोल्युटली। तो ये ऐसा शिफ्ट मुझे देखने के लिए मिलता है। श्रेयांश भाई, अभी आते हैं हम थोड़े डिजाइन के ऊपर, कि जैसे भी आपका हमने थोड़े बहुत सैंपल यहाँ पे रखे हुए हैं, तो ये जो डिजाइन कैटेगरी है तो काफी बहुत बढ़िया लग रही है देखने में, बट आप इसको कैसे सेग्रीगेट करते हो? इसमें कितनी कैटेगरीज राइट नाउ हमने रखी हुई है? राइट नाउ ये देखेंगे आप, इसके अंदर 6 कैटेगरी हमने यहाँ पे अलग अलग तरह के सेगमेंट की, बैंगल्स की यहाँ पे रखी हुई। मुझे हर टाइप की वुमेन के लिए यहाँ पे दिख रहा है, जो अनमैरिड है, यंग है उनके लिए, जो न्यूली मैरिड है, हर टाइप का कलेक्शन यहाँ पे रखा हुआ है। जी बिल्कुल। मैं आपको एक एक की कैटेगरी वाइज समराइज करना चाहूँगा प्लीज। सबसे पहले सबसे लाइट वेट कलेक्शन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो है ये यूथ के लिए, यंग गर्ल्स के लिए जो हमने ये बनाया है, हार्ट शेप है, उसके साथ में स्टोन का कॉम्बिनेशन है और ओपनेबल है। ये बहुत ही मतलब ये देखिए, इसका वजन देखेंगे स्लीक और
ये मैं कैमरा के सामने दिखाना चाहूँगा कि 5 ग्राम्स का ये 5 ग्राम्स में ओनली 5 ग्राम। तो ये डेली यूज आपको वाइफ की एनिवर्सरी है, बर्थडे पे गिफ्ट देना है या कोई भी का प्रोग्राम है, तो उसके लिए ये डिजाइन बहुत ही अच्छी यूनिक हमने अभी एग्जीबिशन के हिसाब से इसको लॉन्च किया है। ये एक्चुअली बहुत ही ब्यूटीफुल पीस है। अभी पता नहीं कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, बट ये मैं फयाज भाई बहुत प्यारा है। जूम करके आप दिखाइए तो जूम करके मैं दिखाना चाहूंगा। हाँ। हमने ये स्पेशली एग्जीबिशन के लिए लॉन्च किया है। तो मैं शायद अपनी वाइफ के लिए ले लूंगा। नहीं, बहुत भारी। ये सारे कलेक्शन हमको वहाँ पे आए जिसमें देखने मिलेगा। बिल्कुल, इसके अंदर आपको मतलब हजारों वैरायटी इसके अंदर आपको और पूरा स्टॉक हमारा वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। हमारे ऑफिस में भी ये पूरा स्टॉक, इसकी वैरायटी अलग अलग एक एक कैटेगरी के अंदर हमारे पास 300 डिजाइन, अलग अलग तरह के डिजाइन रेडी हमारे पास मिलते हैं। वेरी नाइस। हाँ। अभी आगे हम चलेंगे इसके बाद में हेरिटेज के अंदर। आजकल जो चल रहा है हेरिटेज, लोग मांग रहे हैं जो पुराना ट्रेडिशनल हेरिटेज जिसको जो कल्चर रहा है हमारा इंडिया, हाँ, इंडिया का जो कल्चर है उसके हिसाब से जो ज्वेलरी आज के टाइम में चल रही है उसको हमने थोड़ा सा डेवलप किया है। इसके अंदर थोड़ा सा मोती वर्क है, थोड़ा सा आप देखेंगे ये कुंदन वर्क है, ये जो है डिटेलिंग इसके अंदर पूरी हमने की हुई है। पूरा हैंडवर्क है। इसको बनाने में लगभग 20 से 25 दिन इसको बनाने में लगता है। और फिर इसका जो ऊपर का जो वर्क है मोती फिटिंग का, कुंदन का, वो अलग, उसके अंदर 10 से 15 दिन लगते हैं। बस उसको तैयार करने में कम से कम 1 महीने से 35 दिन का टाइम हमें लगता है ऑलरेडी। फिर जाके ये फाइनल प्रोडक्ट हमारे हाथ में आता है। फिर ये तो आई गेस आई बिलीव कि जितने भी रिटेलर्स IIGS विजिट करेंगे आपके स्टॉल पे उनको ये सब रेडी मिलेगा। श्योर 30-35 दिन का वेट उनको नहीं करना नहीं पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा हेरिटेज का। हेरिटेज अभी नेक्स्ट आते हैं, आई गेस ये मैं कभी से ऑब्जर्व कर रहा हूँ ये पर्टिकुलर पीस पे, आप इसके बारे में कुछ बताओ। ये जो है टेम्पल कलेक्शन हम इसको बोलते हैं कैटेगरी के अंदर। बैंगल्स के अंदर टेम्पल कलेक्शन आता है। जो टेम्पल साउथ के जो मंदिर जो फेमस है, हम बोल सकते हैं जो मंदिर साउथ के टेम्पल, उससे इंस्पायर होके ये जो बैंगल्स बनाते हैं। हाँ, बैंगल्स और ज्वेलरी जो बनती है टेम्पल कलेक्शन के नाम से मार्केट में फेमस है। उसके अंदर हमने नया कलेक्शन डेवलप किया है। ये पिकॉक तो है ही है, पिकॉक के साथ में हमने ये फेदर पिकॉक का यूज किया है। इसके अंदर आप देखेंगे एक्चुअल फेदर है ये एक्चुअल फेदर हमने यूज किया, पिकॉक फेदर, ये ज्वेलरी के अंदर। तो ये एकदम यूनिक है। ये अभी तक मेरे ख्याल से लोगों के पास किसी ने देखा नहीं होगा। तो ये हमने अभी इसमें लॉन्च किया है। जैसे मेरी एक्चुअली इसे नजर ही नहीं हट रही थी, जब भी आपने वो हेरिटेज दिखा रहे थे तो साथ में मैं ये भी देख रहा था कि ये पीकॉक जैसा लग तो रहा है कुछ, बट एक्चुअल फेदर यूज हुआ है इसके अंदर। एक्चुअल फेदर। वंडरफुल। ये देखिए जी। तो ये लाइट वेट के अंदर है। हमने इसका वजन मैं आपको बताना चाहूंगा लगभग 39 ग्राम्स ओनली पैर का वेट है। 39 ग्राम और पैर पर पैर। वाओ। तो ये बहुत ही लाइट वेट जो आज के गोल्ड रेट के हिसाब से हमने इसको डेवलप किया है। बहुत ही बढ़िया। अभी मेरे ख्याल से ये एक है, हम इसको देखेंगे। ये आजकल डेली यूज के हिसाब से जो कलेक्शन है हमारे, जो शादियों के बाद में CNC कटिंग इसको हम लोग बोलते हैं। CNC कट रोडियम के साथ में इसको बनाते हैं। ये यूथ और थोड़ा मॉडर्न टाइप का जो एक हेरिटेज का कलेक्शन अलग आ गया, ये थोड़ा मॉडर्न कलेक्शन आ गया है। तो इसको ये एक डिफरेंट कलेक्शन हम देख सकते हैं। इसके अंदर रोडियम का यूज किया गया है। फ्लोरल की डिजाइन हमने इसके अंदर एब्सोल्युटली है। और ये CNC की कटिंग विद रोडियम किया हुआ, जो इसकी शाइनिंग लस्टर आप देखेंगे बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा लुक है। और ये नई डिजाइन हमने इसको अभी इसमें अलग अलग डिजाइन हमने इसमें डेवलप किए, जो आप एग्जीबिशन में हमारे यहाँ ऑफिस में देख सकते हैं। वंडरफुल है ना। जैसे हम अभी HUID और हॉल मार्किंग की बात कर रहे थे, तो उसमें आप मुझे बता सकते हैं इसमें HUID और हॉल मार्किंग हुई है? बिल्कुल। ये यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा कैमरामैन को कि इसको जूम करके दिखाएंगे तो यहाँ पे 6 डिजिट मार्किंग जो है यहाँ पे, ये हॉल मार्किंग HUID जो हम बोलते हैं, जो नंबर है जो BIS पे जाते हैं। हाँ, BIS कैर ऐप के अंदर आप ये नंबर 6 डिजिट डालेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि उसकी क्या कैरेट, क्या प्योरिटी है और कहाँ इसका HUID किया हुआ है। वंडरफुल। तो अभी सर इसके बारे में भी हो गया, और ये कुछ ब्रेसलेट जैसा कुछ है, इसके बारे में भी आप थोड़ा बताएं। ये ब्रेसलेट कम कड़ा 2-in-1 हम बोल सकते हैं इसको। ये मैरिज के अंदर पूरा वेडिंग ब्राइडल जो होता है, ब्राइडल सेट,
उसके साथ में ये यूज होता है, पहनते Okay. हैं। तो उसको हम लोग गजरा भी बोलते हैं, राजस्थानी स्टाइल में। Okay. ट्रेडिशनल जो होता है उसको थोड़ा सा मॉडर्न लुक हमने दिया है, उसको एंटीक के अंदर कुंदन वर्क इसके अंदर हमने किया है, स्वरोस्की जो आजकल छोटे छोटे जो स्टोन्स है वो उसको यूज करके इसके अंदर कुंदन का काम किया हुआ है। तो ये नया ट्रेंड है, ये भी बहुत लाइट वेट में हमने इसको तैयार किया है। इसके अंदर हल्का बीकानेरी एनामल हमने इसके अंदर किया हुआ है। उसको मीना बोलते हैं, मीना जो मीनाकारी। एनामल मीनाकारी जो बोलते हैं बीकानेरी, वो हमने इसके अंदर की हुई है। मीनाकारी एक बहुत पुराना ट्रेंड रहा है आई गेस इंडिया का। जी, इन जयपुर बीकानेर के अंदर जो मेन मीनाकारी का काम होता है इंडिया के अंदर, तो सबसे फाइन जो काम अपन बोलते हैं बीकानेरी जयपुरी मीना, वहाँ का सबसे फाइन काम होता है, तो वो हमने इसके अंदर किया हुआ है। वंडरफुल। इसके अंदर भी हमारे पास बहुत सारी डिजाइन्स अभी अवेलेबल है। So more than I guess 10,000 designs and almost in every category. आप वो कैटेगरी का नाम लो और आपको वो कैटेगरी रेडिली अवेलेबल मिलेगी एट बीडी बैंगल्स IIJS। हॉल नंबर एंड स्टॉल नंबर तो आप बोल दो। हॉल नंबर 3, स्टॉल नंबर 3 M364F, इसको गोरेगांव, 31 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक। वंडरफुल। आइए मिलते हैं एग्जीबिशन में या ऑफिस में। जवेरी बाजार जो हमारा स्टोर है जंजी स्ट्रीट के अंदर, उसमें आप आइए और विजिट करिए एक बार। आपको लाइव स्टॉक हम दिखाएंगे, जो हमारी नई रेंज है वो दिखाएंगे। एंड आपको एक बार जब भी जवेरी बाजार के दंजी स्ट्रीट पे आप लोग पहुंचेंगे तो आई एम श्योर आप बीडी बैंगल्स बोलेंगे तो लोग आपको वहां तक छोड़ के आएंगे, क्योंकि बीडी बैंगल्स एक ऑलरेडी बहुत बड़ा लैंडमार्क है दंजी स्ट्रीट पे। थैंक यू वेरी मच। सो श्रेयांश जी, ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए लास्ट 2 क्वेश्चंस पे आते हैं। जी, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि भी बीडी बैंगल्स जैसे आपका बैंगल हाउस है, आपको मतलब एक क्लाइंट को यहाँ पे बैंगल्स की हर वैरायटी मिलेगी जी। तो आप अपने क्लाइंट्स के बारे में कुछ डिटेल्स देना चाहोगे कि आपके क्लाइंट्स मतलब इंडिया में कहाँ कहाँ है, ताकि लोग रेजोनेट कर सकें कि उनको किस तरीके का माल यहाँ पे मिल सकता है। अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग लोगों को अलग अलग डिजाइन लगता है, जी, तो उस तरीके से कैसे हम इसको बता सकते हैं? जी बिल्कुल। हमारा जो कस्टमर बेस है, नेटवर्क है, ऑल ओवर इंडिया के कस्टमर हमारे पास है। अलग अलग सिटीज, नॉर्थ से लेके साउथ, वेस्ट, ईस्ट, चारों दिशा के अंदर हमारे कस्टमर हैं। नॉर्थ में आप लेंगे इस साइड में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR, चंडीगढ़। नॉर्थ में ये सब बेल्ट पूरा, कश्मीर, ओके। हाँ, जम्मू कश्मीर में भी हमारे बहुत कस्टमर्स हैं जो यहाँ से माल हमारा लेते हैं। इधर से साउथ में आएंगे तो बेंगलोर, चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद, ये पूरा एरिया हम कवर करते हैं। और केरला हो गया। फिर ये साइड में आएंगे तो हम थोड़ा सा ईस्ट में आएंगे, कोलकाता, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी और भुवनेश्वर, तो ये सब एरिया हम लोग वहाँ पे कवर करते हैं। तो मतलब ऑलमोस्ट आपने पूरा इंडिया ही बोल दिया मेरे हिसाब से। चलो, ऐसे मतलब मोस्टली हम पूरे इंडिया को कवर करते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज अलग अलग साइड में चलती है। आप नॉर्थ में लेंगे तो नॉर्थ में थोड़ा अलग टेस्ट चलता है, साउथ में लेंगे तो साउथ में थोड़ा येलो का टेस्ट ज़्यादा चलता है, टेम्पल वर्क ज़्यादा चलता है। और गुजरात और ये साइड में लेंगे थोड़ा रोज गोल्ड फिनिश का काम ज़्यादा चलता है। राइट। रोज गोल्ड लाइट वेट की ज्वेलरी है, वो ज़्यादा वहाँ पे चलती है। हम महाराष्ट्र में लेंगे तो महाराष्ट्र में रूरल में थोड़ा सा येलो का टच चलता है। कोल्हापुरी जो है, गेरू का काम, जो रेड टेम्पल वर्क जो होते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा चलता है। तो ऐसे हर अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग डिज़ाइंस, अलग अलग कैटेगरी का काम चलता है। मतलब उसके हिसाब से हम डिज़ाइंस तैयार करते हैं। हमारी जो टीम है, डिज़ाइंस की डेडिकेटेड टीम हमने रखी हुई है, वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिज़ाइंस तैयार करते हैं। आपका वो इंटरनल प्रोसेस क्या है डिज़ाइन? आपको डिज़ाइंस की इंस्पिरेशंस आप ये कहाँ से लाते? डिज़ाइंस के लिए हमने एक टीम डेडिकेटेड यहाँ पे सेटअप करके रखी है, जो अलग अलग एरिया में ये प्रोडक्ट चलेगा, ये एरिया के अंदर ये प्रोडक्ट चलेगा, उसके हिसाब से हम डिज़ाइंस तैयार करवाते हैं। मतलब आपको बीडी बैंगल्स में लेटेस्ट डिज़ाइंस ही मिलेंगे, पुराने डिज़ाइंस भी मिलेंगे, बट लेटेस्ट ज़्यादा मिलेंगे। जी बिल्कुल, नए नए डिज़ाइंस, इनोवेशंस के ऊपर हम काम करते रहते हैं। नया टच एंड फील। आज कोलकाता की ज्वेलरी आप ले लीजिए, जो हैंडवर्क है, फिलिग्री वर्क है, वो कोलकाता का बहुत फेमस है। तो वो काम हम लोग यहाँ रखते हैं, जो बारीक वर्क जिसको बोलते हैं, वो काम हमारे यहाँ पे आपको मिलेगा। तो हर एरिया के अंदर अलग अलग एक
हम बोल सकते हैं कि मास्टरी जो बोलते हैं, एक्सपर्टीज आपके पास expertise जो है। मिल जाएगी आपके जी। पास। तो बेसिकली सर का बोलना ये है कि IIJS में आप हिंदुस्तान में या फिर वर्ल्ड में कहीं से भी हो, आपको बीडी बैंगल्स के स्टॉल में हर वैरायटी का माल मिलेगा। जी जी बिल्कुल। मैं सब व्यूअर्स को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार आइए, बीडी बैंगल्स में आइए, एक वैरायटी देखिए, एक कलेक्शन देखिए, और प्योरिटी तो है ही है। उसके अलावा कैटेगरी वाइज हर कैटेगरी के अंदर हमारे पास बहुत अलग अलग कलेक्शन अवेलेबल है। आप एक बार देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि हम किस तरह का माल रखते हैं, और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि आपको ये माल जरूर पसंद आएगा। चलो बहुत बढ़िया। एंड सर अभी लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा मैं अपनी खुद की भी ब्रांड की प्रमोशन करना चाहूंगा। जी। सो आपका क्या थॉट प्रोसेस है बिहाइंड ग्राफिक्स वाले, या फिर मे बी बिहाइंड सेलिंगो, और मे बी कंपनीज लाइक अस, मैं जी। चलो अपना नाम नहीं लेता हूँ, बट जी। अ कंपनी लाइक फोटोग्राफी, अ कंपनी लाइक अ सोशल मीडिया, और मे बी अ वेबसाइट डेवलपर, जी जो आपके काम को इजी करने में, क्योंकि जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ऑलमोस्ट 20-30% मार्केट ने ही खाली इस चीज को अडेप्ट की है। जी तो आप उन लोगों को कैसे मोटिवेट करोगे इस चीज पे? क्योंकि जहां तक सबसे बड़ा ब्लॉकर मैंने देखा है, जो ट्रांजिशन हुआ है फादर टू सन में, जी तो वो ट्रांजिशन में अभी भी सन को पूरी अथॉरिटी नहीं मिल पाई, नहीं क्योंकि फादर अभी भी पूरा फाइनेंसिस टेक ओवर करके बैठे हैं। नहीं, ये एक ऐसी चीज है जिसमें इन्वेस्टमेंट लगती है। जी तो आप बाकी सब लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगे ये प्लेटफॉर्म्स यूज करने के जी लिए? बिल्कुल। आपने जो बताया कि बेटा ये करना चाहता है कि मुझे नई टेक्नोलॉजी में शिफ्ट होना है, जी, मगर उसके फादर कहीं ना कहीं वो बजट उसका रोक देते हैं कि नहीं यार, ये मुझे इन्वेस्टमेंट इसके अंदर अभी नहीं करना है। मगर उसके उनके बेटे को वो लगता है कि नहीं नहीं, ये मेरे लिए बहुत ही वर्थ है और ये हमें करना चाहिए। एब्सोल्युटली। और आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये बहुत जरूरी है, करना भी चाहिए। इसको अडॉप्ट आप नहीं करोगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। और मैं ग्राफिक्स वाले के बारे में बोलना चाहूंगा कि मार्केट के अंदर, जवेरी बाजार के अंदर आपका ऑफिस सिचुएटेड है, तो कस्टमर को कहीं माल ले जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मार्केट टू मार्केट में आप वो माल लेके आए, फोटोग्राफी हुई, उसकी शूटिंग हुई, और उसका क्रिएटिव बन गया, कस्टमर को आप भेज सकते हो, डेली डिजाइन अपडेट कर सकते हो। तो उसके अंदर कोई रिस्क भी नहीं है माल लाने ले जाने की। तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट के अंदर और कोई ऐसा अवेलेबल है जो आपके जैसा कि भाई जो फोटोग्राफी के अंदर ऑल इन वन रूफ के अंदर अवेलेबल है। तो मैं कहना चाहूँगा कि लोग आपसे जुड़े और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को और डिजाइनिंग को और फोटोग्राफी को और एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। और आपने जो कहा सेलिंगो के बारे में, सेलिंगो इज लाइक अ लिंक, आई थिंक। जी, जो आपका स्टॉक है, तो रेडी स्टॉक क्लाइंट अपने एक वेबसाइट से एक लिंक पे पूरा रेडी स्टॉक देख सकता है। जी, जैसे तो एक लिंक के अंदर पूरा आपका रेडी स्टॉक देख सकता है। तो ये आपका टेक्नोलॉजी जो है वो अडॉप्ट करेंगे तो आपका पूरा स्टॉक एक लिंक के ऊपर आ जाएगा। एब्सोल्युटली, तो उसको आप कहीं पे भी भेजेंगे कस्टमर को, एक क्लिक के ऊपर उसको भेज सकते हैं, वो पूरा आपका स्टॉक देख लेगा। तो ये भी बहुत यूजफुल ऐप है जो आपने बनाया है। थैंक यू सर। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आप बस इसी तरह हम आपका आशीर्वाद हम पे बनाए रखिएगा, आप आते रहो। एंड आई होप दिस पॉडकास्ट वॉज फ्रूटफुल, आप लोगों को पसंद आया, एंड पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। So thank you so much, Shreyans bhai, from BD Bangles, IIJS Premier 2025, Nesco Hall number Stall number 3 M364F. So please do visit, आप विजिट कीजिए। 10,000 प्लस रेडी स्टॉक आपको वहाँ पे उनके स्टॉल पे मिल जाएगा। जी, So प्लीज विजिट कीजिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू। थैंक यू। चलो सर, मजा तो आया।